नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जाधव। क्या वाकई में राजस्थान का युवा बीजेपी कांग्रेस की दो ध्रुवीय राजनीति से तंग आ चुका है? क्या वाकई में अब युवा चाहता है कि राजस्थान में अब तीसरे मोर्चे का उदय हो? और क्या सच में 2028 का विधानसभा चुनाव राजस्थान का इतिहास पूरी तरह से बदल देगा? और क्या वाकई में 2028 में तीसरे मोर्चे का उदय राजस्थान में होने जा रहा है? आज हम बात करेंगे इन्हीं मुद्दों की, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर अब आरोप लगा रहे हैं, दोनों के मुद्दे से होते हैं बस सरकारें बदल जाती हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तब बीजेपी पेपर लीक पर कांग्रेस को घेर रही थी। अब जब बीजेपी की सरकार है तब कांग्रेस पेपर लीक के मुद्दे पर ही बीजेपी को घेर रही है। लेकिन अब युवा अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है कि जिस भरोसे से बीजेपी को युवा ने वोट दिया था कि अब पारदर्शी तरीके से भर्ती परीक्षाएं होंगी, वो भरोसा कहीं ना कहीं अब टूटता जा रहा है। अब लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो वादे बीजेपी ने किए थे उन वादों पर बीजेपी खरी नहीं उतर रही, जिससे कि अब युवा परेशान हो चुका है। अब युवा चाहता है कि बीजेपी और कांग्रेस जैसी राजनीति से छूट मिले और कोई तीसरे मोर्चे का उदय हो ताकि राजस्थान की स्थिति सुधरे। अब सवाल है कि वो तीसरा मोर्चा कौन होगा? क्या वो तीसरा मोर्चा हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी होगी? क्या वो तीसरा मोर्चा आदिवासियों की आवाज राजकुमार रोड की पार्टी भारत आदिवासी पार्टी होगी? या फिर एक अलग ही त्रिकोणीय मुकाबला बनेगा, एक अलग ही नई पार्टी बनकर उभरेगी? क्या ऐसा हो सकता है कि सचिन पायलट कांग्रेस से अलग अपनी कोई नई पार्टी बनाए जिसमें कई निर्दलीय विधायक शामिल हो सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम है रविंद्र सिंह भाटी का? सवाल कई हैं। अब इन सवालों के जवाब तो आने वाले वक्त में ही मिलेंगे, लेकिन एक बात साफ हो चुकी है कि राजस्थान का युवा बीजेपी कांग्रेस की इस राजनीति से अब धीरे धीरे करके तंग आ गया है। युवा चाहता है न्याय, युवा चाहता है रोजगार और युवा चाहता है निष्पक्ष तरीके से परीक्षाएं। पिछले 5 सालों में राजस्थान ने रीट से लेकर कांस्टेबल भर्ती तक दर्जनों पेपर लीक देखे। तत्कालीन गहलोत सरकार के खिलाफ युवाओं का गुस्सा इस कदर था कि उन्होंने सत्ता परिवर्तन का मन बना लिया। भाजपा ने इसे अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक हर मंच से पेपर लीक मुक्त राजस्थान की गारंटी दी गई। युवाओं को लगा कि शायद अब उनकी मेहनत का मोल मिलेगा, लेकिन सत्ता में आते ही जब नीट से लेकर के अन्य परीक्षाओं में धांधली की खबरें आई और भाजपा के अपने पदाधिकारियों के नाम उछले तो युवाओं को उम्मीद बिल्कुल टूट गई। राजस्थान के युवाओं में अब एक अलग नैरेटिव बन रहा है कि दोनों पार्टियां एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। युवाओं का कहना है कि जब कांग्रेस सत्ता में होती है तो भाजपा सड़कों पर उतरती है और जब भाजपा सत्ता में आती है तो कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करती है। लेकिन सच तो यह है कि सिस्टम के भीतर बैठे माफिया को कोई भी सरकार पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाई। पेपर लीक का सिंडिकेट इतना गहरा है कि वो राजनीतिक डंडों से ऊपर उठ चुका है। यही वजह है कि अब सोशल मीडिया से लेकर कोचिंग सेंटरों की गलियों तक एक ही चर्चा है कि विकल्प क्या है। क्या राजस्थान में तीसरे मोर्चे का उदय तय है? आंकड़ों पर नजर डालें तो 2023 के विधानसभा चुनाव और उसके बाद के उपचुनावों में चौंकाने वाले संकेत मिले। बीएपी की बात करें, दक्षिणी राजस्थान में बीएपी ने जिस तरह से कांग्रेस और भाजपा दोनों का सुपड़ा साफ किया, वो युवाओं के गुस्से का ही परिणाम है। आरएलपी हनुमान बेनीवाल का युवाओं से सीधा जुड़ाव और भर्ती परीक्षाओं पर उनकी मुखरता उन्हें आज भी एक मजबूत विकल्प बनाए हुए है। निर्दलीय और स्थानीय नेता, छात्र संघ चुनाव बंद होने के बावजूद युवा नेता अब छोटी पार्टियों या निर्दलीय तौर पर उभर रहे हैं, जो सीधे युवाओं की भाषा बोल रहे हैं। अब तक राजस्थान की राजनीति में तीसरा मोर्चा कभी स्थायी नहीं रहा, लेकिन इस बार हालत अलग है। बेरोजगार युवाओं का एक बड़ा वर्ग अब विचारधारा से ज्यादा समाधान देख रहा है। राजकुमार रोज जिस तरह से बिजली, पानी और भर्ती का मुद्दा उठा रहे हैं वो युवाओं को आकर्षित कर रहा है। युवाओं को लगता है कि अगर बड़ी पार्टियां सुरक्षित खेल रही हैं तो क्यों ना उन क्षेत्रीय ताकतों को मौका दिया जाए जो खोने के लिए कुछ नहीं रखती और सीधे सिस्टम से टकराने को तैयार है। डर दोनों ही खेमों में है। कांग्रेस को डर है कि उसका युवा वोट बैंक बीएपी और आरएलपी की ओर खिसक रहा है, तो वहीं भाजपा के लिए चुनौती यह है कि अगर वो पेपर लीक पर लगाम नहीं लगा पाई तो 2028 की राह बहुत मुश्किल हो जाएगी।
यही कारण है कि अब दोनों पार्टियां एक दूसरे के कथित माफियाओं के नाम उजागर करने में जुटी हैं, लेकिन जनता अब आरोप नहीं, अंजाम चाहती है। विश्लेषकों का मानना है कि राजस्थान का युवा अब ब्रांड नेम से बाहर निकल रहा है। अगर कोई तीसरी ताकत एक विश्व स्तरीय यूथ एजेंडा लेकर आती है तो राजस्थान में हरियाणा, महाराष्ट्र जैसे गठबंधन वाले समीकरण देखने को मिल सकते हैं, या हो सकता है कि तमिलनाडु जैसे हालत भी हो। युवाओं का बढ़ता गुस्सा इस बात का प्रमाण है कि वे अब केवल वोट बैंक बनकर नहीं रहना चाहते। सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको भी लगता है कि बीजेपी कांग्रेस बिल्कुल मिली भगत वाली राजनीति करती है? क्या यह आरोपों का दौर लगातार ऐसे ही जारी रहेगा या सच में कोई कार्रवाई हो? क्या आप भी चाहते हैं कि राजस्थान में किसी तीसरे मोर्चे का उदय होना चाहिए? तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारे इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।